नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज सुनेंगे सावन सोमवार में जो व्रत कथा सुनी जाती है उसको हम लोग सुनेंगे, जिसको सुनने मात्र से होती है भगवान शिव शंकर की अपने ऊपर विशेष कृपा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता, ऋषि, गंधर्व और शिवगण भगवान शिव के दर्शन करके धन्य हो रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रता से कहा, हे देवों के देव महादेव, सावन का महीना आते ही पृथ्वी पर लाखों करोड़ों भक्त आपका व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरे विश्वास के साथ आपका नाम जपते हैं। बताइए कि सावन सोमवार का व्रत इतना महान क्यों माना जाता है? इस व्रत का फल क्या है और जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे आपकी कृपा कैसे प्राप्त होती है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती माता की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए है। सावन का महीना मुझे अत्यंत ही प्रिय है। जो भक्त इस महीने में श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी प्रार्थना अवश्य सुनता हूँ। धन, वैभव या बड़े चढ़ावे से मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं तो केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने और श्रद्धा से स्वीकार करने वाला भक्त मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अत्यंत ही ईमानदार, दयालु और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता थी। दोनों के पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उनकी छोटी सी कुटिया नगर के किनारे थी। बरसात में उसकी छत टपकती थी, गर्मी में भीतर बहुत गर्मी हो जाती थी और सर्दी में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। फिर भी दोनों कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते थे। वे कहते थे, जिसने हमें जीवन दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों उठते, स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते और पास के शिव मंदिर जाते। ब्राह्मण अपने हाथों से कुएं से जल भर के लाता। वह बड़े प्रेम से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। उसकी पत्नी बेलपत्र चुनकर लाती और प्रत्येक बेलपत्र को साफ जल से धोकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करती। मंदिर के पुजारी कई बार उन्हें यह देखकर भावुक हो जाते। उन्होंने देखा कि जहाँ कुछ लोग केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पूजा करते हैं, वहीं वह दंपति बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करता है। एक दिन पुजारी ने ब्राह्मण से पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी रोज मंदिर आते हो, क्या तुम कभी भगवान से धन या फिर सुख नहीं मांगते? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, महाराज, जिसने मुझे भगवान का नाम दे दिया उसने मुझे सब कुछ दे दिया। यदि भगवान उचित समझेंगे तो धन भी दे देंगे और नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं भी देंगे, तो उनका नाम ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। यह सुनकर पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे भक्त पर शीघ्र ही कृपा करिए। कुछ ही दिनों बाद सावन का महीना आरंभ हुआ। पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। हर ओर हर हर महादेव की ओर और बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें थीं। कोई गंगाजल लेकर आया था, कोई दूध, कोई दही, कोई शहद और कोई केवल एक लोटा स्वच्छ जल लेकर आया था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास केवल एक लोटा जल और 3 बेलपत्र ही थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल हमारी श्रद्धा स्वीकार कर लीजिए। उसी समय मंदिर में एक तेजस्वी वृद्ध साधु आए। उनकी लंबी जटाएं थीं, शरीर पर भस्म लगी हुई थी और हाथ में कमंडल था। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। किसी को नहीं पता था कि वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं। साधु ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और बोले, वत्स, मैं कई दिनों से तुम्हारी भक्ति देख रहा हूँ। तुमने कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। क्या तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है?
ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इच्छा तो हर मनुष्य के मन में होती है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे परिवार को 2 समय का भोजन मिले, कोई भूखा न सोए, मैं दूसरों की सहायता कर सकूं, लेकिन मैं भगवान से जिद नहीं करता। वे जो देंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखना, भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। तुम सावन के प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, कथा सुनना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब की सहायता करना। समय आने पर तुम्हें भगवान शिव की कृपा का अनुभव होगा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे मंदिर से बाहर चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उन्हें प्रणाम करते रह गए। उन्हें यह पता ही नहीं था कि वे साधु वास्तव में हैं कौन, लेकिन उनके हृदय में एक नया विश्वास जाग उठा कि भगवान शिव उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उधर वह तेजस्वी साधु मंदिर से बाहर निकलकर कुछ दूर गए और अचानक सबकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर मंदिर के पुजारी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन साधु कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, निश्चय ही यह कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उस दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी घर लौट आए। घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। पत्नी ने उसी से 2 सूखी रोटियां बनाई। दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण किया, फिर प्रसाद समझकर भोजन ग्रहण किया। रात को सोते समय भी उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगले दिन भी उनका वही नियम रहा, सुबह उठना, स्नान करना, भगवान शिव की पूजा करना और अपने काम में लग जाना। ब्राह्मण गांव के बच्चों को वेद और धर्म की शिक्षा देते थे। बदले में कोई उसे थोड़ा सा अनाज दे देता था और कोई फल दे देता था और कोई केवल प्रणाम करके चला जाता था। जितना मिलता उसी में वह संतुष्ट रहते। सावन का दूसरा सोमवार आया। इस बार मंदिर में पहले से भी अधिक भीड़ थी। दूर दूर से कांवड़िए गंगाजल लेकर आए थे। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी एक लोटा जल लेकर मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। तभी मंदिर के बाहर उन्हें एक बहुत बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति दिखाई दिया। वह कई दिनों से भूखा था। उसके शरीर में चलने की भी ताकत नहीं बची थी। ब्राह्मण की पत्नी ने धीरे से कहा, हमारे पास घर के लिए थोड़ा सा ही आटा बचा है, यदि यह भी दे देंगे तो आज हम क्या खाएंगे। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, यदि भगवान शिव ने हमें किसी भूखे की सेवा का अवसर दिया है तो यह हमारा सौभाग्य है। भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान स्वयं हमारी चिंता करेंगे। दोनों तुरंत घर आ गए। उन्होंने घर का सारा आटा निकालकर रोटियां बनाई और उस वृद्ध को प्रेम से भोजन कराया। वृद्ध की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। भगवान शिव तुम्हारी हर उचित मनोकामना पूरी करेंगे। इतना कहकर वह वृद्ध भी धीरे से वहां चला गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस दिन स्वयं बिना भोजन किए केवल जल पीकर भगवान शिव का नाम लिया और प्रसन्न मन से सो गए। उन्हें तनिक भी दुख नहीं था। उसी रात कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने देखा, इन भक्तों ने अपना अंतिम भोजन भी एक भूखे को दे दिया। इनके हृदय में कितना प्रेम और दया है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही तो सच्ची भक्ति है। जो अपने सुख से पहले दूसरे के दुख को देखता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। अब समय दूर नहीं जब इनके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अगली सुबह एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण अपनी कुटिया से बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक बैलगाड़ी खड़ी है। उसमें अनाज की कई बोरियां रखी थीं। साथ में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं पड़ोसी गांव का व्यापारी हूँ। कल रात मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष ने मुझे आदेश दिया कि मैं यह सारा अनाज आपको दे दूं। उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा व्यापार कभी सफल नहीं होगा। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण ने तुरंत आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। आपने हमारी लाज रख ली। लेकिन ब्राह्मण ने उस अनाज का बड़ा भाग अपने पास नहीं रखा। उसने आधा अनाज गांव के गरीब परिवारों में बांट दिया और शेष से अपने घर का गुजारा करने लगा।
यह देखकर पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि सच्चा भक्त वही है जिसे भगवान देने लगे तब भी उसके मन में अहंकार न आए। उसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास सोना चांदी, महल और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके घर में संतान नहीं थी। धन होने पर भी उसके जीवन में खुशी नहीं थी। वह और उसकी पत्नी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। एक दिन जब साहूकार मंदिर पहुंचा तो उसने उस गरीब ब्राह्मण के जीवन में आए हुए परिवर्तन के बारे में सुना। उसने पुजारी से पूछा, महाराज यह चमत्कार कैसे हुआ? पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह किसी जादू का परिणाम नहीं है। यह भगवान शिव पर अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति, दया और सावन सोमवार के व्रत का फल है। यह सुनकर साहूकार के मन में भी भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि अब वह भी पूरे नियम और विश्वास के साथ सावन सोमवार का व्रत करेगा और भगवान शिव की शरण में ही जाएगा। साहूकार उसी समय मंदिर के गर्भगृह में गया। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे धन, सम्मान और वैभव सब कुछ दिया, लेकिन मेरे घर में संतान का सुख नहीं है। मैं आज तक अपने धन के घमंड में जीता रहा। मैंने कभी सच्चे मन से आपकी भक्ति नहीं की। आज मैं आपके चरणों में आया हूँ। यदि आप मुझे योग्य समझें तो मुझे अपनी भक्ति का मार्ग दिखाइए। इतने में मंदिर के पुजारी उनके पास आए और बोले, बेटा, भगवान शिव बड़े भोले हैं। वे अपने भक्त का मन देखते हैं। यदि आज से तुम सच्चे मन से प्रत्येक सावन के सोमवार का व्रत रखोगे, किसी गरीब को कभी खाली हाथ नहीं लौटाओगे, किसी का अपमान नहीं करोगे और भगवान शिव का नाम लेते रहोगे, तो उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। साहूकार ने उसी समय संकल्प लिया कि वह अब अपना सारा जीवन बदल देगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने भी प्रसन्न होकर कहा, यदि भगवान शिव की कृपा से हमारा जीवन बदल सकता है तो हम पूरी श्रद्धा से यह व्रत करेंगे। अगले सोमवार दोनों पति पत्नी प्रातःकाल उठे। उन्होंने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और पूजा की थाली सजाई। उसमें जल, दूध, दही, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, चंदन, धतूरा, सफ़ेद फूल और दीपक रखा। दोनों नंगे पैर मंदिर पहुंचे। मंदिर में उस दिन बहुत भीड़ थी। कोई अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई माता पिता के स्वास्थ्य के लिए और कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा लेकर आया था। साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान शिव का अभिषेक किया और बड़े ही प्रेम से बेलपत्र अर्पित किए और बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंद लोगों में वस्त्र बांटे। धीरे धीरे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। पहले जो साहूकार अपने धन पर घमंड करता था, अब वही हर व्यक्ति से प्रेम से बात करता था। पहले जो गरीबों को अपने द्वार से लौटा देता था, अब उन्हें सम्मान के साथ बैठाकर भोजन कराता। नगर के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। उधर गरीब ब्राह्मण भी अपने जीवन में आई खुशियों के बाद पहले से भी अधिक विनम्र हो गया। उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि यह सब उसकी मेहनत का फल है। वह हर समय यही कहता कि उसे जो कुछ भी मिला है वह केवल भगवान शिव की कृपा से ही मिला है। एक दिन ब्राह्मण जंगल की ओर बेलपत्र लेने गया। वहां उसने देखा कि एक छोटी सी गाय दलदल में फंसी हुई है। वह बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी। ब्राह्मण ने बिना अपनी जान की चिंता किए उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। काफी देर की मेहनत के बाद वह गाय सुरक्षित बाहर आ गई। उसी समय गाय का मालिक वहां पहुंचा। उसने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा, आज आपने मेरी सबसे प्रिय गाय की जान बचाई है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कोई उपकार नहीं किया है। हर जीव में भगवान शिव का ही अंश है। यदि किसी प्राणी की रक्षा करने का अवसर मिले तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस रात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, देखो, मेरा यह भक्त केवल मंदिर में ही मेरी पूजा नहीं करता, बल्कि हर जीव में मेरा स्वरूप देखकर उसकी सेवा करता है। यही सच्ची शिव भक्ति होती है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, ऐसे भक्तों के कारण ही संसार में धर्म और करुणा जीवित है। कुछ समय बाद नगर में एक भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। कई परिवार भूखे रहने लगे।
ऐसे कठिन समय में गरीब ब्राह्मण और साहूकार दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपने पास रखा अन्न जरूरतमंद लोगों में बांटेंगे। हर दिन उनकी कुटिया और साहूकार के आंगन में भूखे लोगों की लंबी पंक्ति लगने लगी। कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता था। नगर के लोग कहने लगे कि जब सब लोग अपना धन बचाने में लगे हैं, तब ये दोनों भगवान शिव के सच्चे भक्त अपना सब कुछ दूसरों के लिए अर्पित कर रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं था कि भगवान शिव उनकी परीक्षा ले रहे थे। महादेव देखना चाहते थे कि क्या कठिन समय आने पर भी इन भक्तों का विश्वास, दया और सेवा भाव बना रहेगा। और सचमुच दोनों ने किसी भी परिस्थिति में भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। वे हर सुबह पहले की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाते, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते और फिर लोगों की सेवा में लग जाते। उन्हें पूरा विश्वास था कि जहाँ भगवान शिव की कृपा होती है, वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है कि मैं अपने इन भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दूं जिसकी चर्चा आने वाली कई पीढ़ियां करेंगी। भगवान शिव के यह वचन सुनकर माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपके भक्तों का विश्वास कभी भी नहीं डगमगाया। सुख मिला तब भी इन्होंने आपका धन्यवाद दिया और दुख मिला तब भी आपके चरण नहीं छोड़े। ऐसे भक्त वास्तव में आपकी कृपा के अधिकारी हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी, संसार में बहुत लोग सुख मिलने पर मुझे याद करते हैं और दुख आने पर मुझे दोष देने लगते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में मेरा नाम लेता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूँ। अब समय आ गया है कि इनकी परीक्षा समाप्त कर दूं। अगले दिन प्रातःकाल एक वृद्ध सन्यासी का वेश धारण करके स्वयं भगवान शिव नगर में पहुंचे। उनके हाथ में कमंडल था, कंधे पर एक झोली थी और चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। सबसे पहले वे साहूकार के घर पहुंचे। उस समय साहूकार स्वयं गरीबों को भोजन करा रहा था। वृद्ध सन्यासी ने कहा, बेटा, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है। साहूकार ने तुरंत उनके चरण छुए और कहा, महाराज, यह तो घर आपका ही है, कृपया अंदर आइए। और उसने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। सन्यासी ने भोजन किया, फिर बोले, यदि मैं तुमसे तुम्हारा सारा धन मांग लूं तो क्या तुम दे दोगे। साहूकार कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह धन मेरा कहाँ है, यह तो भगवान शिव का दिया हुआ है। यदि उनकी इच्छा होगी तो सब कुछ चला जाएगा और यदि उनकी कृपा होगी तो फिर से आ जाएगा। इसके लिए यदि किसी अच्छे कार्य के लिए आवश्यकता हो तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। अब वे सीधे गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर पहुँचे। उस समय ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान शिव का नाम जप रहे थे। उन्होंने सन्यासी को देखते ही प्रणाम किया और आदर पूर्वक बैठाया। सन्यासी ने कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। ब्राह्मण की पत्नी तुरंत मिट्टी के घड़े से ठंडा जल लेकर आई। उसने प्रेम से जल पिलाया, फिर बोली, महाराज, हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भोजन है, कृपया इसे प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। सन्यासी ने भोजन किया और फिर बोले, यदि भगवान तुम्हारी सारी संपत्ति वापस ले लें तब भी क्या तुम उनकी पूजा करोगे। ब्राह्मण बिना एक पल रुके बोला, महाराज, हमने तो उस समय भी भगवान का, शिव का नाम लिया था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। यदि आज जो कुछ भी मिला है वह भी चला जाए तब भी हमारे होठों पर केवल ओम नमः शिवाय ही रहेगा। भगवान बदलते नहीं हैं, इसीलिए हमारी भक्ति भी नहीं बदलेगी। यह सुनते ही वृद्ध सन्यासी की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। वे उठे और कुछ दूर जाकर अचानक ही अदृश्य हो गए। उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरे नगर में सुगंध फैल गई। लोगों ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और उनके दर्शन करते ही ब्राह्मण, उनकी पत्नी, साहूकार और नगर के सभी लोग भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा, सेवा, दया और विश्वास ने हमें अत्यंत ही प्रसन्न किया है। तुमने कभी धन का अहंकार नहीं किया और कभी गरीबी में विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची शिवभक्ति है। माता पार्वती ने ब्राह्मण की पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दिया, भगवान पर विश्वास रखा और कभी शिकायत नहीं की। तुम्हारे घर में सदैव सुख, शांति और अन्न की वृद्धि होगी। फिर भगवान शिव ने साहूकार से कहा, तुम्हारे घर शीघ्र ही संतान का जन्म होगा, लेकिन याद रखना, धन तभी पवित्र होता है जब उससे दूसरों का भला किया जाए।
साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से मेरा जीवन केवल आपकी सेवा और लोगों की सहायता के लिए समर्पित है। भगवान शिव ने पूरे नगर को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धा, सत्य, दया और पवित्र मन से करेगा, शिवलिंग पर जल अर्पित करेगा, किसी भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी का सहारा बनेगा और ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, उस पर मेरी कृपा सदैव ही बनी रहेगी। मैं उसके जीवन से उचित समय पर कष्ट दूर करूंगा और उसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। पूरा नगर हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। उस दिन से वहां के सभी लोगों ने निश्चय किया कि वे केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सेवा के भाव से सावन सोमवार का व्रत करेंगे। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि भगवान शिव को सोना चांदी या फिर बड़े चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल एक लोटा जल, एक सच्चा हृदय, एक बेलपत्र और निष्कपट भक्ति ही प्रिय है। जो भी भक्त विश्वास के साथ उनका स्मरण करते हैं, महादेव उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।